Hello guys, welcome to the channel. This is Abhishek Jhajadia, MBBS first year student at Tairunisha Memorial Medical College and Hospital, गाजीपुर, ढाका। तो एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने चैनल पे, जिसके अंदर हम लोग जो छोटी छोटी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, लिटरली कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें भी नहीं मिली। हमने भी एडमिशन लिया है, हमें भी जानना था कि आखिरकार बांग्लादेश में क्या होता है, क्या सिस्टम फॉलो होता है, पढ़ाई कैसे होती है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, या बहुत सारे जो डाउट होते हैं हमारे मन में, उनके लिए हमें कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। हमें बताते हैं कंसल्टेंट, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट हैं, बढ़िया इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो जो एक्यूरेट चीजें जो स्टूडेंट जो वहां पढ़ रहा होता है उसको पता होती है, उतनी कंसल्टेंट को भी नहीं पता होती। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइप का रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो मैंने अभी यहाँ आने के बाद सोचा कि मैं फॉर श्योर है कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर मैं सारी बेसिक चीजें कवर करूंगा और आपके हेल्प के लिए वीडियोस डालूंगा। ये है वीडियो नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कैसा है। पढ़ाई तो अच्छी होती है, लेकिन एग्जाम पैटर्न कैसा है। ठीक है, एग्जाम यहां पर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। आइटम एग्जाम, कार्ड एग्जाम, देन होता है हमारा टर्म एग्जाम, और फाइनली होते हैं प्रॉफ एग्जाम। तो 4 टाइप के एग्जाम्स हो गए। ठीक है, अब आइटम एग्जाम्स क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपका एनाटॉमी में एक यूनिट चालू हुआ है थोरेक्स। ठीक है, सो थोरेक्स जो यूनिट है उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर हुआ, फिर बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ थोरेक्स, फिर होगा वॉल ऑफ थोरेक्स, लंग्स, हार्ट, इस तरीके से चैप्टर्स होंगे। तो होता क्या है, जैसे जैसे आपकी क्लास में, लेक्चर में ये टॉपिक्स खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपको टीचर ने टॉपिक कराया, लंग्स पढ़ाए, ठीक है, तो वो अगले दिन क्या करेगा, उसी टॉपिक का लंग का आइटम एग्जाम लेगा। ठीक है, आइटम एग्जाम बेसिकली मोस्टली वाइवाज होते हैं। ठीक है, आपको 4-5 बच्चों को बुला लिया जाएगा रोल नंबर वाइज, और फिर आपको सवाल पूछे जाएंगे। जैसे लंग्स हैं तो उसका विसरा आपको कैसे पकड़ना है, किस तरीके से उसमें लेबलिंग है, क्या शो करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैडम आपको पूछेगी। वाइवा होगा बेसिकली वो आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से आइटम आपके हर टॉपिक के होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके थोरेक्स के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, तो आपके 10 आइटम्स होंगे। ठीक है, फिर जैसे ही आपका थोरेक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके आइटम अगर सारे क्लियर होंगे तो आपका होगा फिर कार्ड एग्जाम, थोरेक्स का कार्ड एग्जाम। ठीक है, पूरा थोरेक्स खत्म होने के बाद थोरेक्स का होगा कार्ड एग्जाम। ठीक है, तो अब आप कार्ड एग्जाम दोगे जिसमें पूरा थोरेक्स आएगा। अब कार्ड के लिए आप एलिजिबल कब होगे, आप कार्ड देने के एलिजिबल तब होगे जब आपके सारे के सारे आइटम्स क्लियर होंगे। आपको आइटम क्लियर करना पड़ेगा। आइटम 10 नंबर का होता है, जिसमें से आपको कम से कम 6 नंबर चाहिए उसको पास करने के लिए, जिसका रिकॉर्ड ये जो बुक आपको देते हैं, हर एक फिजियो में, बायोकेमिस्ट्री में, एनाटॉमी में आपको इस टाइप की बुक देते हैं कॉलेज। जैसे हमारा टीएमएमसी का है ये कार्ड बुक, जो इस तरीके से हर एक कॉलेज आपको अपना अपना ये बुक देता है, जिसके अंदर यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होती हैं कि कार्ड नंबर 1 किस टॉपिक का होगा, कार्ड नंबर 2 किस टॉपिक का होगा, ये सब कुछ मेंशन होता है यहाँ पे। और इसके आगे आपका पास होना, फेल होना, ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आप कार्ड आइटम क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, आपका लंग्स का आइटम था, आप क्लियर नहीं कर पाए, आपके 5 नंबर आए, 4 नंबर आए, मैडम ने आपको पेंडिंग दे दिया, तो क्या होगा, आप फेल हो गए? नहीं, आपका पेंडिंग हुआ इसका मतलब आपको कार्ड एग्जाम से पहले किसी भी दिन उसको दोबारा देना, आपको दोबारा लंग्स पढ़ के आना, आपको दोबारा देना। अगर आप फिर पेंडिंग आया, फिर दोबारा देना। यहां पर पेंडिंग होना बहुत कॉमन, फेलियर इज वेरी कॉमन हियर। ठीक है, तो आपको उससे डरना नहीं है। तो आइटम एग्जाम्स में आपके पेंडिंग के जो भी है, आपको टॉपिक अपना तैयार करना है। इस तरीके से आपके सारे आइटम जब क्लियर हो जाते हैं, तब आप एलिजिबल होते हो कार्ड एग्जाम देने के लिए। ठीक है, 10 ऑलमोस्ट 10 आइटम्स मिला के एक कार्ड एग्जाम बनाते हैं। फिर आपने दिया कार्ड एग्जाम। अब कार्ड एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे, देन फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें और आइटम्स होंगे। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 आइटम मिला के एक कार्ड एग्जाम बनाते हैं। इसी तरीके के आपके कई सारे कार्ड एग्जाम होते हैं। 2 कार्ड एग्जाम मिलके फिर बनता है आपका बड़ा टर्म एग्जाम। कितना? 2 कार्ड मिलके टर्म एग्जाम बनता है। और आपके इसी तरीके से 3 टर्म्स होते हैं पूरे साल में,
थ्रू आउट द ईयर, ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर आपके 3 टर्म्स होते हैं, फिर आप जब तीनों को क्लियर कर लेते हो, पास कर लेते हो, तब आप एलिजिबल होते हो जो मेन यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, प्रॉफ एग्जाम, उसको देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आपको समझ आया? सबसे पहले आइटम, देन आपका कार्ड एग्जाम होगा, फिर आपके टर्म एग्जाम होंगे, फिर आपका प्रॉफ एग्जाम होगा। अब यहां पर ये एग्जाम्स का पैटर्न कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बहुत ऐसा लग रहा होगा यार इतने सारे एग्जाम्स कैसे देंगे, कैसे क्लियर करेंगे। बट देखो एक चीज है, जैसे मैं आपको शुरू से यहाँ पे एनाटॉमी का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो एनाटॉमी के रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लंग्स हैं, हार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम 4 महीने में एक बार हो, है ना, और आपका साल में 2 बार एग्जाम हो ना, बहुत कम एग्जाम्स आपके लगे, तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे पढ़ेंगे नहीं उनको, ठीक है। उनकी चीजें क्लियर होंगी नहीं, क्योंकि जब तक एग्जाम्स का प्रेशर नहीं होता हम उठा के देखते ही नहीं है। हमारे साथ भी यही होता है, जब हमारा अगले दिन आइटम होता है तब हम उठा के देखते हैं, यार आज तो पढ़ना पड़ेगा, आज लंग्स कंप्लीट करना है, आज हर्ट कंप्लीट करना है, राइट। तो ये जो आइटम्स का प्रेशर है, इसके बहाने आपकी पढ़ाई हो जाती है। और दूसरी बात, आइटम वाइवा के फॉर्म में होते हैं, तो उससे आपका लेवल कुछ और ऊपर हो जाता है। आप मतलब फिर उसके बाद में कभी भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू दोगे, वाइवा दोगे, तो आप उसमें हिचकोगे नहीं, क्योंकि आप खूब सारे यहां पर एग्जाम्स दे चुके होगे, है ना। हार्ड कुछ भी नहीं होता है, जानबूझ के ऐसा नहीं कि आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको लटका दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे, आप एग्जाम क्लियर करोगे, आप यहां से अच्छे से एमबीबीएस करके जाओगे। और यही रीजन है कि बांग्लादेश का जो एमसीआई का पासिंग रेशियो वो सबसे ज्यादा है, जितनी भी कंट्रीज है सबसे ज्यादा आपको बांग्लादेश का मिलेगा। यहाँ पे इतने कम बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट 1000 से 1500 बच्चे के बीच में कुछ आता है नंबर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इतने कम बच्चे आते हैं, फिर भी रिजल्ट में ये सबसे ऊपर है। दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज पे आपका ध्यान दिया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चीज आपकी क्लियर होगी, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। क्योंकि जब तक आपने सब कुछ पढ़ा नहीं होगा, आप आगे पहुंच ही नहीं सकते। आप फर्स्ट ईयर के प्रॉफ एग्जाम तक जा ही नहीं सकते जब तक आपने एक छोटा सा आइटम क्लियर नहीं किया हो, राइट। तो ये यहां पर एग्जाम का पैटर्न है, जो कि सुनने में बहुत लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके लिए जरूरी है और ये होना चाहिए। और मैंने अब तक ये फेस किया है कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक बार आपको जो शुरू का 1 महीना होता है उसमें एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन जब आप नए होते हो तब आपको दिक्कत आती है, यार कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसे करूं मैं, रोज पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। तो लेकिन अगर मैं सारी चीज को सम अप करूं तो मैं यही कहूंगा, आपका जो भी दिमाग का लेवल हो, आप एक चीज को 2 घंटे में पढ़ते हो, 5 घंटे में पढ़ते हो, कॉलेज आकर, बांग्लादेश आकर आपको मात्र 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं डेली। अगर आप इतना दोगे तो आप किसी एग्जाम में भी लैग नहीं करोगे, आप आराम से सारी एग्जाम्स क्लियर कर लोगे और सारी चीजें बढ़िया होंगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बताया। दूसरा मैं अटेंडेंस और बता देता हूं, यहाँ पे 75% अटेंडेंस लगती है, ठीक है, उतनी आपकी होनी चाहिए अटेंडेंस, ठीक है। ये चीजें हुई एग्जाम्स के बारे में। और फिर बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक जो आप मेरे को दोगे, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स है ना, कमेंट करो यार, बताओ कि भैया यार इस चीज पे वीडियो बना दो, उस चीज पे वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो सोच रहे हैं बांग्लादेश जाने की, उनका भी कुछ उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।